परमेश्वर के एक बार फिर हम शुक्रगुजार हैं कि हम सबको ये मौका दिया गया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएं और परमेश्वर की ही नाम की महिमा की जाए। हम सबों के बीच जब भी हम इकट्ठा हों तो हमेशा प्रभु का ही नाम हर नाम से ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि प्रभु हमारी महिमा, हमारी प्रशंसा और हमारे सब कुछ के योग्य हैं। धन्यवाद ही है प्रभु के कि हमें एक बार फिर जिलाया गया है और हमें जीवितों के बीच ये गवाही देने का मौका मिला है कि हमारे परमेश्वर एक सच्चे, एक जीवित, एक चमत्कारी और एक बहुत जल्द आने वाले परमेश्वर हैं। तो आइए, जिस सच्चाई में परमेश्वर हमें आगे बढ़ा रहे हैं, आज उसी सच्चाई में और अपने कदम आगे बढ़ाने वाले बन सके। आइए सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। प्यारे प्रभु, बहुत ही शुक्रगुजार हैं इस सुबह के समय आपने हमें जिलाया है प्रभु। आप ही की सामर्थ, आप ही की रखवाली, आप ही की अगुवाई, आप ही की ताकत, हिम्मत और आप ही की हौसला अफजाई में प्रभु हम इस मुकाम तक पहुंच पाए। धन्यवाद ही है प्यारे प्रभु, क्योंकि जिस प्रकार से आप हमें शिक्षा दे रहे हैं प्रभु, हम धन्यवादी हैं क्योंकि हम आपको थोड़ा बेहतर समझ पा रहे हैं। हम देख रहे हैं प्रभु जी, दिन प्रतिदिन की जो बातें आपने कही हैं प्रभु, वह बातें सच्ची हैं। हम हर भविष्यवाणी की पढ़ाई में देख रहे हैं प्रभु कि आप अपने वचन के पक्के हैं। जो आप कह देते हैं प्रभु, आप निभाते हैं। आप वायदे देने वाले ही नहीं, वायदे निभाने वाले परमेश्वर हैं। शुक्रगुजार हैं प्यारे प्रभु कि हमें एक बार फिर यह मौका दिया गया है कि हम एक साथ एकत्रित होकर आपके शब्दों पर मनन करते हुए पा जाएं, अपना ध्यान दुनिया पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर लगाने वाले बन पाए। धन्यवाद हूँ प्यारे प्रभु मेरे अजीजों के लिए, जिनको आपने एक बार फिर अपनी नींद से जिलाया है, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये अपने कान आपकी ओर लगाएं और एक शिष्य की तरह, जैसे दाऊद यशायाह जैसे हमें बताता है कि आप भोर के समय हमें उठाकर आप हमारे कान खोलते हैं ताकि एक शिष्य की तरह हम आपकी बातें सुन सकें। विनती है प्यारे प्रभु कि बातें मेरी ना हो, कृपया करके बातें किसी की ना हो, बातें आपकी हों। आप ही का नाम हमारे लबों पर, हमारे जहन में हमेशा के लिए रहे। बहुत ही धन्यवादी हैं प्रभु इस खास और बहुत ही इस अभिषिक्त मौके के लिए जो आपने हमारे लिए मुकर्रर किया है कि हम आपकी गहराइयों में जा सकें, हम आपके वचन को स्पष्टता से समझ सकें। और हालांकि प्रभु जी, ये बहुत ही एक कठिन विषय है, धन्यवादी हैं कि आपकी पवित्र आत्मा हमें ये कठिन बातें सरल रूप से समझा रही है, ताकि हम उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में दुनिया के सामने इन सच्चाइयों को प्रकट कर सकें। प्रभु जी, बार बार हमें ये याद दिलाया जा रहा है कि ये सच्चाइयाँ, हम इस रोशनी को अपने तक सीमित ना रखें, इस रोशनी को छिपा कर ना रखें, बल्कि ये रोशनी प्रभु हमें इसलिए दी गई है ताकि हम दुनिया को इस रोशनी से प्रकाशित कर पाए। तो एक बार फिर प्रभु, हमारी विनती है कि हर किसी शैतानी ताकत, हर हमले, हर वार से हमें बचाएं प्यारे प्रभु। हमारा ध्यान अपनी ओर लगाए रखें और अपनी अगुवाई में एक बार फिर प्रभु हमें अपनी बातें बहुत ही आसानी से हम समझ पाए, लगन से हम समझ पाए। और प्रभु जी, ये बातें सिर्फ हम समझे ही नहीं, इन पर अमल करने वाले भी बने, क्योंकि ये सारी आशीषें प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। तो एक बार फिर अजीजों, आप सबका स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि प्रभु आपको ये बातें जो सिखा रहे हैं, आप इन्हें बार बार और गहराई से परख भी रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे, उम्मीद करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रहे हैं। और मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि जब हम एक साथ अध्ययन कर भी लेते हैं, इसके बाद भी आप समय बिताएं, जो हमने पढ़ा है उसको व्यक्तिगत रूप से उसे बाइबल से परखें, देखें कि जो पढ़ा है क्या वह सही है या नहीं। और जब आप उस गहरे अध्ययन में जाएं तो कृपया करके इस रोशनी को अपने आप तक सीमित ना रखें।
कितना एक आशीषित माहौल होता यदि हम सब एक साथ एक ही जगह पर होते और आपसे बातचीत हो पाती, कुछ सवाल जवाब किए जा सकते, रिव्यू अगर हो सकता और आप हमारे लिए रिव्यू करा सकते, बता सकते कि आपको क्या याद है बीती पढ़ाई से। बहुत ही बढ़िया एक अनुभव होता। लेकिन आइए आज और आगे बढ़ते हैं। अम, कल हमने रिव्यू में हमने दानियल की 2 और 7 और 8 को हमने देखा। उस मूर्ति को दानियल की 2 में, पशुओं को दानियल की 7 में और उन 2 पशुओं को दानियल की 8 में। हमने दोबारा दोहराया कि ये सारी कहानियां एक ही हैं, जानकारी बढ़ रही है हर कहानी में। दानियल की 8 में हमने देखा कि जो है शुरुआत, दानियल की 8 की शुरुआत दानियल की 2 और 7 की तरह नहीं है। दानियल की 8 की शुरुआत उस मेढ़े और उस बकरे से होती है और बाइबल हमें उन्हीं का जिक्र करते हुए बताती है। और स्वर्गदूत जो है, जिब्राइल जो है, दानियल को दानियल की 8 की 20 और 21 में स्पष्ट कर देता है कि ये मेढ़ा और बकरा मेदो फारसी के राज्य और यूनान के राज्य को दर्शा रहा है। फिर हमने दानियल की 8 में ये भी देखा कि 2 दर्शन है। पहला दर्शन जो मेढ़ा, बकरा और छोटे सींग के विषय में है, उस दर्शन को इब्रानी भाषा में खाजोन शब्द के द्वारा संबोधित किया जाता है। और दूसरा जो दर्शन है, उस दर्शन को मारे शब्द से संबोधित किया जाता है। और हम देखते हैं कि जो पहला दर्शन है खाजोन, खाजोन है मेढ़ा, बकरा, छोटा सींग। और जो मारे है दानियल की 8 की 26 में स्पष्ट किया गया कि मारे जो है वो 2300 सांझ और सवेरे के विषय में है। तो दानियल की 9 में जब हमने देखा, दानियल की 9 की शुरुआत दानियल की 9 की 2 में दानियल जो है वह यिर्मयाह की पढ़ाई, यिर्मयाह की किताब से पढ़ रहे हैं। और वे देख रहे हैं कि यिर्मयाह की किताब में तो परमेश्वर ने कहा था कि उनकी जो सजा है, जो वे बाबेल की कैद में रहेंगे, वह कैद जो है 70 वर्षों तक जाएगी। उनकी ये गुलामी 70 वर्षों तक जाएगी। अब दानियल दानियल की 8 की 27 में हमें स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्हें खाजोन की समझ तो लग गई थी, लेकिन क्योंकि वह मारे जो 2300 सांझ और सवेरे के विषय में है, वह उस मारे को वह समझ नहीं पा रहे थे। और इसलिए उन्होंने दानियल की 8 की 27 में कहा कि वह बहुत चकित रहे, बहुत दिनों तक बीमार रहे और उस मारे की कोई समझ देने वाला उनके पास ना था। इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से बाइबल का अध्ययन करते हुए यिर्मयाह की किताब पे दोबारा पहुंचे और दोबारा से देख रहे थे कि यिर्मयाह ने तो कहा था कि 70 सालों तक जो है ये कैद में हम रहेंगे, लेकिन अब परमेश्वर ने 2300 वर्षों की बात कर दी है। तो शायद वो ये भी सोच रहे हैं कि कहीं परमेश्वर ने हमारी सजा जो है बढ़ा तो नहीं दी। दानियल की 9 में वह परमेश्वर के सामने एक दिली विनती रख रहे हैं। दानियल की 9 की 19 में वह परमेश्वर से उसी बात की विनती भी करते हैं कि प्रभु हमें क्षमा करें और विलंब ना करें, देरी ना करें, हमारी आज़ादी में, हमारी रिहाई में कृपया करके देरी ना करें, क्योंकि हमें उस रिहाई की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि दानियल की 8 और 9 बहुत करीबी रूप से जुड़ी हुई है। दानियल की 9 में फिर जब हम आगे देखते हैं, तो जब दानियल स्वयं ही बताते हैं कि जब वह प्रार्थना कर रहे थे, तो जिब्राइल जो उनके पास पिछले दर्शन में आया था, उस पहले दर्शन में आया था, जो दानियल की 8 में था, वह कहते हैं कि वह उनके पास एक बार फिर आया। और ये जिब्राइल के ही शब्द हैं दानियल की 9 की 23 में, जब जिब्राइल उनसे कहते हैं कि जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा। दानियल की 9 की 23 में, दानियल 9:23, जिब्राइल कहते हैं कि जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। हमने कल दोबारा उस बात को दोहराया कि जब जिब्राइल कहते हैं कि दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले, तो ये खाजोन की बात नहीं कर रहा, ये उस मेढ़े, बकरे, छोटे सिंह की बात नहीं कर रहा। यहाँ दर्शन शब्द मारे शब्द है, जो 2300 वर्षों के से जुड़ा है, उनको प्रकाशित करता है। कहता है कि मारे की बात को आप बूझ लें।
तो अब उन 2300 वर्षों की समझ देने के लिए जिब्राइल उनके पास आए हैं। और शुरुआत देखिए कहां से की जाती है, दानियल की 9 की 24 में कहते हैं, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। अब जिब्राइल जब आते हैं, मारहे की समझ देने के लिए उनके पास आए हैं। परंतु जब मारहे की समझ उनके पास देने के लिए आते हैं, तो जिब्राइल के अपने शब्द हैं कि कहते हैं कि अब आप उस मारहे की समझ प्राप्त कर लें। कहते हैं कि जो मारहे की बात का अर्थ है आप उसे बूझ लें। और मारहे को समझाते हुए वह देखिए 70 सप्ताह से शुरुआत करते हैं। और सवाल उठता है कि अब मारहे से 2300 वर्ष, जो इतना लंबा अरसा है, इसका ये 70 सप्ताहों से इसका क्या रिश्ता है? क्योंकि 2300 वर्ष तो एक बहुत बड़ा एक 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 आंकड़ा है। तो फिर ये 70 सप्ताह का इसके साथ जो है, क्या इसका क्या ताल्लुकात है? तो इस बात को समझाने के लिए भी हम देखते हैं कि जिब्राइल उनके सामने ये बातें स्पष्ट कर रहे हैं। अब आइएगा मेरे साथ, एक बार फिर हम उन बातों को परखेंगे ताकि प्रभु हमें ये बातें स्पष्ट करा पाए। तो देखिए, जिब्राइल जब उन्हें समझाना शुरुआत करते हैं, तो वे देखिए बात तो 2300 वर्षों की हो रही थी। प्रतीकात्मक दिन है जो हम दानियल की 9 में देखते हैं, दानियल की 8 में देखते हैं। लेकिन ये हकीकत के शाब्दिक साल हैं 2300। और हम देखते हैं कि इस लंबे पैमाने पर, 2300 वर्ष के लंबे पैमाने पर जिब्राइल उनसे बातें कर रहे हैं उन 70 सप्ताहों के बारे में। और हमने देखा कि 70 सप्ताह 490 साल किस प्रकार हैं, क्योंकि 70 सप्ताह में, एक सप्ताह में यदि 7 दिन हैं तो 70 सप्ताह में 490 दिन होंगे। यहेजकेल की 4 की 6 से हमने देखा कि भविष्यवाणी की पढ़ाई में वह एक दिन को एक साल के तौर पर देखा जाता है। तो 490 साल, 490 दिन सचमुच में भविष्यवाणी के 490 साल बनेंगे, हकीकत के बल्कि 490 साल बनेंगे। लेकिन कल हमने फिर ये भी सवाल पूछा कि हमें यह नहीं पता कि ये भविष्यवाणी कब शुरू होती है। ये 2300 वर्ष की जो कहानी है, ये कब शुरू होती है? दानियल की 9 की 23, यदि आप दानियल की 9 की 24 यदि आपने पढ़ी हो, तो जिब्राइल ने उन्हें ये भी बताया कि ये 70 सप्ताह जो है आपके लोग और आपके पवित्र नगर के लिए, आपके लोग जो इस्राएली लोग थे जिनके लिए दानियल प्रार्थना कर रहे थे, और आपका नगर जो यरूशलेम है, उसके विषय में जो है जिब्राइल उनसे कहते हैं कि इस विषय में जो है ये बात आपके सामने रखी जा रही है। ये जो है जिब्राइल के अपने शब्द हैं। लेकिन फिर हमने उस शब्द पर गौर किया दानियल की 9 की 24 में कि जिब्राइल उनसे कहते हैं कि 70 सप्ताह आपके और आपके नगर के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके नगर के लिए ठहराए गए हैं। और हमने उस शब्द ठहराए को देखा। जो शब्द है ठहराए गए हैं, वह शब्द ठहराए का मतलब है काटना। हिंदी में तो उसका अनुवाद किया गया है ठहराए गए हैं, अंग्रेजी में उसे कहा गया है दे आर डिटरमिन्ड। लेकिन इब्रानी भाषा में यदि आप देखें तो वो शब्द है कि काटना। तो मारहे जो 2300 वर्ष का विषय है, जो एक लंबा एक अरसा है 2300 वर्ष का, इसमें से 70 सप्ताह को काट कर, जैसे आप चित्र में देखते हैं, इसमें 70 सप्ताह 490 सालों को काटकर उनकी पहले समझ दी जा रही है ताकि बाकी के वर्षों की भी समझ प्राप्त की जाए। तो 2300 वर्षों में से 490 वर्षों की जो है पहले वर्णन दिया जा रहा है ताकि इसके बारे में दानियल कुछ बेहतरी से समझ पाए। ठीक जिस प्रकार पहले खाजोन की समझ दी गई ताकि मारहे की समझ प्राप्त की जाए। परमेश्वर ने दानियल की 8 की 16 में जिब्राइल को कहा था कि इसे मारहे की समझ दें। लेकिन जब जिब्राइल ने 8 की 17 में शुरुआत की तो उसने खाजोन से शुरुआत की, मेढ़ा, बकरा और छोटे सिंह से उसने शुरुआत की ताकि फिर वह मारहे तक पहुंच पाए। ठीक उसी प्रकार 2300 वर्ष का वर्णन उसकी गहराई बताने में के विषय में, वह पहले उन्हें 490 साल, जो 2300 वर्षों के ही भाग हैं, उनकी समझ वह पहले उन्हें देने लगे और कहने लगे कि 70 सप्ताह 490 साल जो है आपके लोग और आपके पवित्र नगर के लिए ठहराए गए हैं। अब हम इस बात पर भी गौर करना चाहेंगे कि
जो उन्होंने उनसे कहा था कि ये आपके लोग और आपके लोगों के लिए जो है ये सब ठहराए गए हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान दें, जैसा कल हम देख रहे थे कि इन 70 सप्ताह के भीतर दानियल से बताया जा रहा था कि इन 70 सप्ताह में 6 बातें जो हैं वह पूरी होंगी। आइए एक बार फिर इन बातों पर थोड़ा गौर करेंगे। दानियल से कहा गया कि आपके लोग और आपके नगर के लिए ये 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, और इन 70 सप्ताह में जिब्राइल उनसे कहते हैं कि अपराध का होना बंद होगा, पहली बात। दूसरी बात, पापों का अंत भी होगा। तीसरी बात, अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा। चौथी बात कि युग युग की धार्मिकता प्रकट होगी। पांचवी बात कि दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाएगी। और छठी बात कि परम पवित्र का अभिषेक किया जाएगा। तो दानियल से बताया जा रहा है कि इन 490 वर्षों के भीतर ये सारे कार्य होंगे। लेकिन फिर कल हमने भविष्यवाणी के संदर्भ की समझ पाने की कोशिश की कि यह सिर्फ गिनती का खेल नहीं है, यह सिर्फ वर्षों की गिनती नहीं है। और यह समझ लेना कि हाँ, अब मुझे पता चल गया है कि 2300 वर्ष कहाँ शुरू होते हैं, कहाँ खत्म हो गए हैं, यह भविष्यवाणी की पूरी समझ नहीं है। जरूरी है जानना कि ये वर्ष कब शुरू होते हैं, बीच में क्या हादसे हो रहे हैं, लेकिन इससे भी अहम अजीजों है समझना कि इस भविष्यवाणी का संदर्भ क्या है। और संदर्भ यह है कि कल हमने परखा कि निर्गमन की 19 में परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ एक वाचा बांधी थी, जो एक विवाहित वाचा थी, जिसकी सच्चाई परमेश्वर ने हमें यिर्मयाह की 31 में हमारे सामने की। यिर्मयाह की 31 हम देख रहे थे, और परमेश्वर ने बहुत ही स्पष्ट सरल शब्दों में कहा कि मैं एक नई वाचा बांधूंगा, क्योंकि वाचा में कमी नहीं थी, लोगों में कमी थी। एक नई वाचा बांधूंगा क्योंकि जो पहली वाचा मैंने इनके साथ बांधी वह इन्होंने तोड़ी, हालांकि मैं इनका पति था। तो प्रभु उन शब्दों के द्वारा प्रकाशित करते हैं कि ये कोई वाचा नहीं थी, ये एक पति पत्नी के बीच जो वाचा है, जो बंधन है, जो रिश्ता है, उसका वर्णन यहाँ किया जाता है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि वो वाचा, उन्होंने मेरे विवाहित रिश्ते की जो वाचा है उसे उन्होंने तोड़ा है, उसका उल्लंघन किया है। तो गौर कीजिएगा चीजों की, उस विषय में बात करते हुए परमेश्वर अपने लोगों से ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि मैंने आपके साथ ये वाचा बांधी, आपने उस वाचा का उल्लंघन किया, उस वाचा को तोड़ दिया आपने। तो 70 सप्ताह के बीच ये सारे कार्य पूरे हो रहे हैं। और ये 70 सप्ताह जो है, ये 490 साल जो है, जिब्राइल दानियल को बताते हैं कि निर्गमन की 19 से ही परमेश्वर का ये विवाहित रिश्ता आपके साथ है। हालांकि आपने जो है अवैध रिश्ते रखे हैं, आप जाकर दूसरे अन्य जाति के देवी देवताओं के प्रति गए हैं, दुनियादारी में आप गए हैं, दुनियादारी को आपने गले लगाया है, अपने पति को नहीं। परंतु फिर भी आपका पति जो है आपके पीछे पीछे भागता हुआ नजर आता है, बार बार भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यद्वक्ता जो है भेजता है। और हम देखते हैं कि कल हमने ध्यान दिया कि ये भविष्यद्वक्ता नहीं है, ये बल्कि सचमुच में सलाहकार है। एक विवाहित रिश्ते के बचाव के ये सलाहकार हैं, जो बार बार आकर दुल्हन से ये दरख्वास्त करते हैं कि दुल्हन अपना मन फिराव करके एक बार फिर अपने पति के पास चले जाए, इन अवैध रिश्तों को खत्म करके अपना मन एक बार फिर अपने पति की ओर लगाए। तो हर भविष्यद्वक्ता जो हमें दिखाई देता है, जो इसराइल की जमीन पर दोबारा प्रकट होता है, हम देखते हैं कि हर भविष्यद्वक्ता की यही विनती है कि इसराइल, ये आपके पाप है, आप इन पापों से पश्चाताप कर कर एक बार फिर अपने पति की ओर दोबारा जाएं। यह संदर्भ है जीसो बाइबल का। तो निर्गमन की 19 से बाइबल जब आगे बढ़ती है तो हमें इसी सच्चाई में आगे बढ़ाती चली जाती है। फिर हम इस बात को भी देखते हैं कि इन 490 सालों में, इन 490 साल जो और दिए जाते हैं, जिब्राइल कहते हैं कि निर्गमन की 19 से तो ये विवाहित रिश्ता चलता आ ही रहा है, लेकिन अब प्रभु कह रहे हैं कि मैं अपने दुल्हन को, मैं 70 सप्ताह, मैं अपनी दुल्हन को 490 साल और दूंगा। और मैंने कल आपके सामने ये सवाल भी उठाया था कि क्या आप में से जो हमारे विवाहित भाई बहन हैं, क्या आप अपने विवाहित रिश्ते में क्या
आप अपने पति या पत्नी को 490 साल देने के लिए तैयार हैं ताकि वह अपने जीवन में सुधार लाएं, वह बेहतर हो सके। क्या हम में इतनी सहनशीलता है, क्या हम में इतनी प्रतिबद्धता है कि हम 490 साल का प्रयास करें और धीरज रखें कि हमारे पति या पत्नी जो है उनके जीवन में सुधार आएगा। लेकिन परमेश्वर की प्रतिबद्धता देखिए आप अपने लोगों के प्रति, कि वह देख रहे हैं किस प्रकार वह उन्हें ठुकराते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने लोगों के पीछे पीछे भागते हुए जाते हैं। वह इतने सारे सलाहकारों को भेजते हैं, और ये सारे सलाहकारों की जब मृत्यु भी कर दी जाती है, दुल्हन जो है, सलाहकार जो उसे मनाने के लिए आए हैं उन सलाहकारों को ही मार देती है दुल्हन। आखिरकार जब पति खुद आता है इस उम्मीद में कि शायद मुझे देखकर, शायद मेरे साथ समय बिताकर दुल्हन अपना मन बदल ले, तो बाइबल बताती है अजीजों कि दुल्हन ने ही दूल्हे को क्रूस पर चढ़ा दिया। तो हमें जो है फिल्में देखने का शौक है और टीवी सीरियल देखने का शौक है, देखते हैं कि बहुत ड्रामा हो रहा है, इतने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। आप बाइबल पढ़िएगा अजीजों, बाइबल में देखिए किस प्रकार एक कहानी दी जा रही है जो फिल्में क्या दर्शा पाएंगी। बाइबल हमें बताती है एक ऐसी प्रेम कथा जहां दुल्हन ने ही अपने दूल्हे को क्रूस पर चढ़ा दिया। जो दूल्हा मनाने आया था इतने सलाहकार भेजता रहा, और जब उस वक्त स्वयं भी आया इस उम्मीद में कि मेरी दुल्हन अब मान जाएगी, दुल्हन ने ही दूल्हे को क्रूस पर चढ़ा दिया। कल हमने इस बात का वर्णन भी किया कि आप ये सोच रहे होंगे कि उसकी मृत्यु के बाद इससे ज्यादा बुरा भला क्या हो सकता है। दुल्हन ने अपने दूल्हे तक को मार दिया, पत्नी ने अपने पति को चढ़ा दिया क्रूस पर, इसके बाद तो सचमुच में वह क्रोधित हो जाएगा। और यदि आप हो तो आप तो कहेंगे बिल्कुल मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया, अब तो शादी खत्म, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम पढ़ेंगे चीजों की अपनी मृत्यु के 3.5 साल बाद तक भी प्रभु अपनी दुल्हन से परिश्रम करते रहे। ओह, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि परमेश्वर की भांति आपसे किसी ने प्रेम नहीं किया है, परमेश्वर की तरह आपसे किसी ने भी मोहब्बत नहीं की, परमेश्वर जैसी मोहब्बत किसी ने आपसे नहीं की। ऐसी प्रतिबद्धता कोई भी नहीं जता सकता आपके प्रति। लेकिन दानियल की 2300 वर्षों की पढ़ाई इसी प्रेम को, इसी मोहब्बत की गहराई को, प्रभु की लगन को हमारे सामने हकीकत में एक जो है प्रकाशित करती है और बताती है कि इस प्रकार प्रभु अपने लोगों के प्रति प्रतिबद्ध है। तो गौर से सुनेगा, ये बहुत ही अहम कहानी है, बहुत ही अहम कहानी है। बल्कि यदि आप मेरे साथ नए नियम में जाइएगा, मैं चाहूंगा एक दृष्टांत जो है मुझे याद आ रहा है, मैं चाहूंगा कि हम उसे देखें। मती की 21 में जाइएगा। हाँ जी, मती की 21 में मेरे साथ जाइएगा और देखेंगे। बहुत ही उम्दा ये दृष्टांत है। आप यकीन नहीं करेंगे, जो शायद कभी किसी और दिन भी इस बात को हम परख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु स्वयं, जब पति जो है खुद अपनी दुल्हन के सामने आया, अम, तो बाइबल हमें बताती है किस प्रकार जो है, जब प्रभु यीशु कलीसिया में खड़े होते थे, जो है अ, अपने लोगों के सामने जब वह मंदिर में खड़े होते थे और बातचीत करते थे, तो क्या आप यकीन मानेंगे कि जो दृष्टांत प्रभु यीशु उनके सामने रखते थे, ये दृष्टांत सचमुच में इस्राएल के इतिहास को दर्शा रहे थे। आप यदि ध्यान दें तो प्रभु एक दृष्टांत के द्वारा उन्हीं के बीच खड़े होकर, उसी मंडली में खड़े होकर अपने लोगों के सामने उन्हीं के इतिहास को दोहराते हुए एक मांग कर रहे थे, एक पुकार उन्हें दे रहे थे पवित्रता की ओर, अपनी ओर। दृष्टांत के द्वारा बता रहे थे कि वह क्या करते आए हैं और किस प्रकार उन्हें बदलाव की जरूरत है, उन्हें एक मन फिराव की जरूरत है। देखिए इस सच्चाई को मत्ती की 21 में प्रभु किस प्रकार दृष्टांत के रूप से उनके सामने रखते हैं। और ये एक लौता दृष्टांत नहीं है, ऐसे और भी दृष्टांत है जिसके द्वारा प्रभु यीशु उन्हीं के इतिहास को उनके सामने रखकर उनको एक पुकार देते हैं कि वह अपना मन फिराव करें। मत्ती की 21 की 33 देखिएगा।
मत्ती की 21 की 33 से हम देख रहे हैं। मैथ्यू 21:33 ऑनवर्ड्स, मैथ्यू 21:33 ऑनवर्ड्स, मत्ती की 21 की 33 से हम पढ़ रहे हैं। बाइबल कहती है, एक और दृष्टांत सुनो। प्रभु यीशु के शब्द हैं, एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्थ था जिसने दाख की बारी लगाई। बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति था जिसने दाख की बारी जो है वह लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश प्रदेश की ओर जो है वह चला गया। 34 ऐत बताती है, जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। अब ध्यान से सुनिएगा। एक गृहस्थ था, बाइबल कहती है, प्रभु यीशु के शब्द हैं, दृष्टांत दे रहे हैं उन्हें। कहते हैं कि इस गृहस्थ ने एक दाख की बारी लगाई। इतनी बड़ी जमीन पर उसने एक चुनिंदा जगह पर अपनी मेहनत की और एक दाख की बारी लगाई। यदि आप ध्यान दे रहे हो तो ये परमेश्वर का यहां जिक्र किया जा रहा है, जिसने सब देशों में से इसराइल को चुना, इसराइल के साथ समय बिताया, इसराइल के साथ मेहनत की, इसराइल के साथ एक रिश्ता जोड़ा और इसराइल को यहां एक बारी के द्वारा जो है दर्शाया जा रहा है। और इस बारी के चारों ओर उसने एक बाड़ा बांधा जो 10 आज्ञाओं को दर्शाता है। किसी और दिन इस विषय में और गहराई से देखेंगे। 10 आज्ञाओं का एक बाड़ा उनके चारों ओर बांधा ताकि वह सुरक्षित रहे, पवित्रता में बने रहे। उसमें रस का कुंड खोदा, एक गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर वह प्रदेश चले गए अपने लोगों को, ताकि वह इसका ख्याल रखें दाख की बारी का, और इसमें मेहनत करें और इसके फल तैयार करें, क्योंकि इतनी मेहनत जो है गृहस्थ ने की थी इसके साथ। 34 आयत बताती है कि जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। ध्यान से सुनिए कि जब फल का समय आया, कि इतने दौर से मेहनत करी गई है इस दाख की बारी में, तो अब फल का समय आया है। तो जब उसने किसानों को भेजा तो 35 आयत कहती है, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को मार डाला और किसी का पथराव किया। यदि आप ध्यान दें तो ये भविष्यद्वक्ताओं की बात की जाती है। ये भविष्यद्वक्ता उन दासों को दर्शाते हैं जिन दासों को फल के लिए, जो इसराइल को याद दिलाने आए थे कि आप परमेश्वर का निज धन है। प्रभु आपसे यहां बात करने आ रहे हैं, प्रभु आपसे फल की मांग करते हैं। उन्होंने आपके साथ इतना परिश्रम किया है, इतनी सच्चाई दी है, लेकिन इस सच्चाई का प्रतिफल क्या है? प्रभु ने इतना कुछ आपको दिया है, अब आप प्रभु को वापस क्या लौटा रहे हैं? लेकिन बाइबल बताती है कि जब ये किसान आए, बल्कि जब ये दास आए परमेश्वर के, जब ये भविष्यद्वक्ता आए, तो इसराइलियों ने क्या किया? उन्होंने उसको पीटा, मार डाला और किसी का पथराव किया। 36 आयत में बताती है, फिर उसने और दासों को भेजा जो पहलों से अधिक थे। ध्यान से सुनिएगा। और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। तो बाइबल पुराने नियम में यदि आप देखें तो पहले प्रभु ने कुछ भविष्यद्वक्ता भेजे, उसके बाद और ज्यादा भविष्यद्वक्ता भेजे। इसलिए पुराने नियम में आप देखेंगे कितने भविष्यद्वक्ता हमारे सामने रखे जाते हैं। तो गौर करने के लिए एक बारी मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिएगा। यदि आप उस पहले पन्ने को देखें जहां पर सारी किताबों के नाम लिखे जाते हैं, उस पन्ने पर मेरे साथ बहुत जल्दी से जाइएगा और देखिएगा कि कितनी किताबें हैं जो भविष्यद्वक्ताओं की ही पढ़ाई पर आधारित है। देखिए, यदि आप सुलेमान की किताब देखते हैं, आप यशाया से आप यदि शुरू कर लें, तो यशाया से लेके मलाकी तक आप क्या देख रहे हैं कि ये सारे के सारे भविष्यद्वक्ता हैं। यशाया से लेके मलाकी तक आप देखिए कि पुराने नियम का कितना बड़ा हिस्सा इन लोगों से भरा हुआ है। पहले देखिए, पहले कौन आए? यदि आप उत्पत्ति की किताब देख लें या निर्गमन की किताब देख लें, तो आप देखते हैं मूसा का वर्णन किया जाता है, इब्राहिम का वर्णन किया जाता है। ये कुछ दास जो है परमेश्वर ने भेजे। लेकिन फिर बाइबल कहती है, फिर हमें बताया जाता है कि और भी दास भेजे गए। जैसे यहाँ बाइबल देखिए कितने स्पष्ट रूप से कहती है 36 आयत में कि उसने और दासों को भेजा। और ये और तो हमारे सामने यशायाह से लेके मलाकी तक हम देखते हैं, स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि ये और जो संख्या है ये यहाँ पर हमारे सामने रखी जाती है। उसने और भी दासों को भेजा इस उम्मीद में कि शायद
और दासों की बात सुनकर और सलाहकारों की बात सुनकर दुल्हन शायद अपना मन फिराव कर ले। लेकिन बाइबल कहती है 36 आयत में कि उन्होंने उनके साथ भी वैसा ही किया। किसी को पीटा, किसी को मार डाला, किसी का पथराव किया। 37 आयत हमें बताती है अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये कहकर भेजा कि वह मेरे पुत्र का आदर करेंगे। अब तो प्रभु सीधे सीधे बात करते हैं कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भेजा, उस दूल्हे को भेजा कि शायद दूल्हे को देखकर तो ये समझ जाए। लेकिन 38 आयत कहती है परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा ये तो वारिस है, आओ उसे मार डालें और उसकी मिरास ले लें, कि इसे छोड़ दें, इससे जो आशीषें मिली हैं वो रख लें। इसका हमने क्या लेना देना है, इससे आशीषें जो मिली है बस वो रख लें। क्या हम में और इनमें कोई फर्क है चीजों? हम भी चाहते हैं कि प्रभु की आशीषें मिलती रहे, प्रभु की रखवाली मिलती रहे, प्रभु के साथ जुड़ने की जितनी भी बरकतें हैं वो हम प्राप्त करते रहे, लेकिन प्रभु से हमें कोई लेना देना नहीं। वो हमें जीवन देता रहे, सांस में सांस बनाए रखे, हमारे रोटी कपड़ा मकान देखता रहे, लेकिन हमें रिश्ते की कोई बात ना करे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, और बस वो हमारी ये जरूरतें पूरी करता रहे और हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। 39 है, यदि आप पढ़ें तो एक हकीकत को दर्शाता है। इसलिए ये दृष्टांत देखिए प्रभु ने कितने सटीक ढंग से उन्हीं के सच्चाई को उनके सामने पेश कर रहे हैं। और 39 आयत कहती कि उन्होंने उसे पकड़ा, पुत्र को पकड़ा, दाख की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला। ये एक हकीकत की बात है अजीजों, प्रभु यहां भविष्यवाणी कर रहे थे, क्योंकि इस्राएली लोगों ने प्रभु यीशु को जब मारा तो यरूशलेम से बाहर निकालकर उस टीले पर चढ़ाया। ध्यान से सुनिएगा, यरूशलेम का जो टीला जो जो वो टीला था वो यरूशलेम के बाहर था। ठीक जैसे यहां कहता है कि दाख की बारी से बाहर निकालकर उन्होंने उसे मार डाला, ठीक उस प्रकार प्रभु यीशु के साथ भी होता, उसे उस दाख की बारी यरूशलेम से निकालकर उन्होंने उस टीले पर चढ़ा दिया और उसका उसका वध कर दिया। तो 40 आयत में देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं। कहते हैं जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा। अब प्रभु यीशु उन्हीं से सवाल करने हैं कि जिन किसानों ने ऐसा किया है उस स्वामी के साथ, जब वह आएगा तो वह उनके साथ अब क्या करेगा। उन्होंने उसके पुत्र तक की हत्या कर दी है, अब यदि स्वामी आएगा तो वह उनके साथ क्या करेगा। 41 आयत कहती है कि उन्होंने उससे कहा वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा, और दाख की बारी का ठेका और किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। बहुत ध्यान से सुनेगा अजीज, प्रभु यीशु यहां दृष्टांत के द्वारा उन्हीं की हकीकत को उनके सामने रखते हुए वे कह रहे हैं कि आपको इतना मौका दिया गया, इतने सारे भविष्यवक्ता, इतने सारे वाहिक सलाहकार आपके पास भेजे गए, लेकिन आपने सबको ठुकरा दिया। यहां तक कि जब आपके पति आपके सामने आ खड़े हुए, आपने उस तक की मृत्यु कर दी, आपने उस परमेश्वर के पुत्र को भी आपने मार डाला। तो जब परमेश्वर आएंगे तो वह आपके साथ क्या करेंगे। यही सवाल आज हमारे सामने भी रखा जा रहा है। आज हम प्राचीन इज़राइल नहीं, परमेश्वर के आत्मिक इज़राइल हैं, और परमेश्वर हमसे भी यही सवाल करते हैं कि आपके साथ, हमारे साथ अब क्या किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से हम प्रभु यीशु को ठुकराते हैं, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, जिस प्रकार से हम भविष्यद्वक्ताओं और सच्चाइयों को ठुकरा देते हैं, तो जिस प्रकार से हमने प्रभु यीशु के साथ व्यवहार किया है, हमारे साथ क्या किया जाना चाहिए। हमारे साथ क्या किया जाना चाहिए। तो इस्राएली लोग अपने ही शब्दों से अपना ही न्याय कर रहे हैं और कहते हैं कि 41 आयत में कि इन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश किया जाएगा, और दाख की बारी, ध्यान सुनिए, और दाख की बारी का ठेका और किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने 42 आयत में उनसे कहा क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिर का पत्थर हो गया है। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है
इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। क्या आपने ध्यान से सुना? और प्रभु यीशु उस दृष्टांत का अर्थ दे रहे हैं कि जैसा आपने कहा आपका नाश होगा और आपसे आपसे परमेश्वर का राज्य, आपसे ये सुसमाचार जो आपको दिया गया है, ये रोशनी जो आपको दी गई है क्योंकि आप ठुकरा रहे हैं, ये रोशनी आपसे ले ली जाएगी और एक ऐसी जाति को दी जाएगी जो उसका फल लाए, जो उसका फल लाए उसको ये राज्य जो है, ये सच्चाई जो है दी जाएगी। वैसे ये इसराइलियों का इतिहास है, ये पूरे दृष्टांत में इसराइलियों का पूरा इतिहास है। उन्हें प्रभु के साथ कैसे व्यवहार किया और प्रभु ने उनसे वह वचन लेकर, वह सुसमाचार लेकर, वह वाचा लेकर उस प्रभु ने अन्य जातियों को दी। आप हैरान होंगे शायद, एक बारी फिर मेरे साथ खोलिएगा अपनी बाइबल में वो पहले पन्ने की ओर जहां किताबों के नाम लिखे हैं। आपकी बाइबल में ऐसा पन्ना होगा बिल्कुल, उस पन्ने पे एक बार फिर मेरे साथ जाइएगा और मैं चाहूंगा कि आप नए नियम की किताबों को देखिएगा। पुराने नियम में हम देखते हैं कि निर्गमन की किताब से प्रभु उनके साथ एक वाचा बांधते हैं और निर्गमन से लेकर यदि आप सीधे आते जाएं तो प्रेरितों के काम की किताब तक, निर्गमन की किताब से लेकर प्रेरितों के काम के 7वें अध्याय तक हम भविष्यवाणी की पढ़ाई में देखेंगे, 7वें अध्याय तक यह विवाहित रिश्ता चलता रहा। परंतु जब इसराइलियों ने ठुकरा दिया, जब इसराइलियों ने परमेश्वर को ठुकरा दिया, तो ये सच्चाई, तो यीशु समाचार जो है अन्य जातियों के पास गया। इसीलिए प्रेरितों के काम तक तो आप देखते हैं कि इसराइलियों का ही वर्णन हो रहा है, लेकिन प्रेरितों के काम की किताब के बाद आप देखिए क्या होता है। रोमियो की किताब, ये इसराइली देश नहीं है। कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, थेसलोनिका, ये सारे आप इन जगहों को देखिए तो ये इब्रानी, ये इसराइली शहर नहीं है, इसराइली जगहें नहीं है। क्योंकि जब इसराइल ने परमेश्वर को ठुकराया तो परमेश्वर ने उसी वचन को लेके अन्य जातियों को दे दिया जो उसका फल लाए। बाइबल की किताबें इस बात का वर्णन करती हैं जी, यदि हम गौर कर रहे हो तो प्रभु इसी प्रकार अजीजों, प्रभु इसी प्रकार हमसे कहते हैं कि आज पश्चाताप की जरूरत है। प्रभु ने हमारे लिए कितना कुछ किया है और इसराइल की अपनी कहानी इस बात की गवाह है कि यदि हम व्यक्तिगत रूप से इस सच्चाई पर अमल नहीं करेंगे तो ये सच्चाई किसी और को दे दी जाएगी। यदि आप उसकी पुकार का जवाब नहीं दे रहे हैं तो प्रभु किसी और को पुकारेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि ये सच्चाई हमसे ली जाए। प्रभु ने ये सच्चाई प्रकाशित ही इसलिए की है। प्रभु, हम घमंड ना करें ये सोचकर कि हमें बहुत समझ है बाइबल की। प्रभु ने इतनी समझ इसलिए दी है। आज इस हफ्ते, पिछले महीने से हम दानियल की बाइबल की दानियल की किताब की पढ़ाई कर रहे हैं, ये गहरी बातों को समझ रहे हैं। ये इसलिए नहीं कि क्योंकि हम बहुत ज्ञानी हैं, नहीं, इसलिए ताकि हम इस रोशनी को दुनिया के सामने प्रकाशित कर सके। लेकिन यदि हम ऐसा कर ही नहीं रहे हैं तो मकसद ही क्या है प्रभु को हमें ये बातें समझाने का? सिर्फ इसलिए ताकि आप घमंड कर सके कि आपको बाइबल की इतनी गहरी समझ है? नहीं, इसलिए कि ताकि आपके द्वारा बहुत से लोग भविष्यवाणी की इस सच्चाई को प्राप्त कर सकें और इस सच्चाई पर अमल कर सकें और खुशहाली के साथ प्रभु को उसका प्रतिफल दे सकें, उसकी मेहनत का फल उसे वापस लौटा सके। तो एक बार फिर दानियल की 9 में जाएंगे, दानियल की 9 में एक बार फिर जाएंगे। प्रभु कहते हैं कि आपको ये 490 साल और दिए गए और इस 490 सालों में ये 6 कार्य पूरे होंगे। कल हमने देखा कि ये 6 कार्य जो थे, इनकी शुरुआत पहले प्रभु यीशु ने कहा कि अपराध का होना बंद होगा। अब ये अपराध तभी बंद होगा, 490 सालों के विषय में यह है कि इन 490 सालों में जब इतने सारे भविष्यद्वक्ता आए, उसके बाद पति खुद स्वयं आया, प्रभु यीशु खुद आए। अब ये विरोध जो आपने कर रखा है, ये विरोध तभी खत्म हो सकता है यदि आप उस पति को स्वीकारें या उसे ठुकरा दें, तभी खत्म हो सकता है। यदि तो आपने उसे ठुकरा दिया है और सदा के लिए आपने रिश्ता भी तोड़ दिया तो विरोध की फिर बात ही क्या रहेगी।
जहां रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर विरोध की बात वहां का क्या रहेगी? अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। तो इन 70 सप्ताहों में आप अपराध का खत्म खात्मा करेंगे अपने चुनाव के द्वारा। या तो अपना रिश्ता ही आप रद्द कर देंगे, या फिर आप उसे स्वीकार लेंगे। इन दोनों कार्यों के द्वारा आप अपराध का अंत होगा, पहली बात। फिर बाइबल कहती है, दानियल की 9 की 24 में ही हम देख रहे हैं, दानियल की 9 की 24 फिर हमसे यह भी कहती है कि पापों का अंत होगा। कल हमने इब्रानियों की किताब से देखा, इब्रानियों की 1 की 3, इब्रानियों की 9 की 28 और 26, इब्रानियों की 10 की 12, बार बार बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा पापों को क्षमा किया है, पापों को खत्म किया है, पापों को हमसे अलग किया है, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर ये पाप ले लिए। फिर हम देखते हैं कि अधर्म का प्रायश्चित किया जा रहा है। ये हिंदी में उसे अधर्म का प्रायश्चित किया जा रहा है, अंग्रेजी में यदि आप देखें तो उसे रेकन्सिलिएशन कहा जाता है। रेकन्सिलिएशन जिस शब्द का मतलब ये होगा कि दो लोगों के बीच में जो अनबन हुई है, उस अनबन को सुलझाने के लिए, ताकि ये दोनों एक बार फिर एक हो सके। ये वो कार्य हो रहा है, अधर्म का प्रायश्चित किया जा रहा है, जिसका मतलब कि जो कार्य अधर्म जो इस रिश्ते के बीच आ रहा है, इसको अलग करके दोनों को एक बार फिर जोड़ा जा रहा है, मेल मिलाप में लाया जा रहा है। रेकन्सिलिएशन, अधर्म का प्रायश्चित किया जा रहा है। इसके लिए मेरे साथ आप आइएगा, यशायाह की 53 में जाएंगे। यशायाह की 53 में जाइएगा मेरे साथ, और उसकी 5 देखिएगा। यशायाह की 53 की 5। Isaiah 53 verse 5। Isaiah 53 verse 5, यशायाह की 53 की 5 बाइबल कहती है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। ध्यान से सुनिए, वह हमारे ही अपराधों के कारण क्या किया गया? घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ध्यान से सुनिए, किन बातों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है? प्रभु यीशु का ही, ऑफ कोर्स, ये एक मसीहा के विषय में ही ये भविष्यवाणी की जा रही है यशायाह के द्वारा। और बताया जाता है कि हमारे अपराधों के कारण अपराध बंद होंगे, ठीक है, 70 सालों में। उन अपराधों के खात्मे के लिए जो है प्रभु यीशु घायल हुए। फिर हमने देखा कि हमारे अधर्म के कामों का जो है प्रायश्चित, धर्म का प्रायश्चित किया जा रहा है। किस प्रकार? क्योंकि उन 70 सप्ताह के दौरान, उन 490 वर्षों के भीतर प्रभु अधर्म के कामों के हेतु कुचले जाएंगे। जो धर्म के काम हमने किए हैं, उसका भुगतान जो है प्रभु यीशु पर आता है। वह कर रहे हैं उसका भुगतान, अपने ऊपर वह सजा ले रहे हैं जो हम पर आनी चाहिए। अधर्म के कामों के हेतु वह कुचला जाएगा। और अपराध उसने ले लिए हैं, उसकी वजह से वह घायल किया गया है, अधर्म के कामों की वजह से वह कुचला गया है। ये सब कुछ उसने किया है ताकि क्या हो? ताकि हमारी शांति प्राप्त हो पाए। इस रिश्ते में जो जो रुकावट आई है, उस रुकावट को हटाकर जो अशांति पैदा हुई है, उसको प्रभु यीशु ने उसके सजा अपने ऊपर लेकर शांति का दौर प्रभु यीशु लाए हैं। क्योंकि हमारी शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी। वह घायल किया गया, कुचला गया, उसके ऊपर ताड़ना पड़ी, उसके ऊपर कोड़े पड़े, और उसके कोड़े खाने की वजह से हमने चंगाई प्राप्त की। ये अधर्म का प्रायश्चित, प्रभु ने ये अधर्म के कामों की जो सजा जो हम पर आनी थी, प्रभु ने अपने ऊपर ली। रोमियो की 5 की 10 में देखिएगा मेरे साथ, इसी विषय में अधर्म का प्रायश्चित किया जा रहा है। रोमियो की 5 की 10। और हमने कल ऐसी बात को हम देख रहे थे कि यदि आपको याद हो, कल आपने देखा कि दानियल की 9 में हम क्या देख रहे थे? दानियल की 9 में हमने देखा कि दानियल बताते हैं कि जिब्राइल जो है किस समय उनके पास आए। यदि आप दानियल की 9 की इसमें 21 में, यदि आपको याद हो कल की पढ़ाई से, तो दानियल बता रहे थे कि वह सांझ के अन्न बलि के समय उसने मुझको छुआ और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। हमने देखा कि ये सांझ के अन्न बलि का जो दौर है, ये उस दोपहर के 3 पहर की बात की जाती है, जो दोपहर का 3 बजे है। अंग्रेजी में 9th आवर, 9वां घंटा, जो 3 बजे ही है। 6 बजे से गिनती शुरुआत करते हैं वो दिन के घंटों की, तो 6 बजे से 9 घंटे आगे 3 बज रहे दोपहर के। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उसी 9वें घंटे के करीब, उसी तीसरे पहर
के करीब प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, वह अन्न बलि का भी समय था, प्रार्थना का समय था, जैसे हमने प्रेरितों की 3:1 से देखा कि ये प्रार्थना का समय फिर मुकर्रर किया गया था, ये सांझ के अन्न बलि का ये समय था। और जिस समय उस बलिदान को चढ़ाया जाता था, उसी दौर उस प्रभु यीशु जो एक सर्वोत्तम बलिदान है, उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना, उसका क्रूस पर उसकी मृत्यु होने को के बारे में भी उसी समय पर ये वाक्य हो रहा है। और फिर जिब्राइल जब आता है तो उसी समय आता है इस सच्चाई की समझ देने, क्योंकि ये हम क्या देख रहे हैं, उन 490 सालों में क्या देख रहे हैं, सब कुछ प्रभु का ही किया गया है, प्रभु यीशु का ही किया जा रहा है। चाहे वह अपराध का अंत हो, चाहे वह अधर्म के कामों का प्रायश्चित हो, चाहे वह पापों का अंत हो, सब कुछ प्रभु यीशु की ओर से ही किया जा रहा है। और अजीजों, संदर्भ को मत भूलिएगा, हम सिर्फ बातों को नहीं देख रहे हैं कि ये बातें ये क्या कार्य हुए, हर कार्य में आप क्या देख रहे हैं, आप उस पति की प्रतिबद्धता को देख रहे हैं कि ये पति इतना सब कुछ कर रहा है कि मैं अपनी दुल्हन को किसी तरह से तो बचा सकूं। इन्हें मैं 490 और साल दे रहा हूं, मैं कोशिश करता रहूंगा, इन 490 सालों में भी घोर परिश्रम करता रहूंगा, ताकि मैं किसी तरह से इनकी जो बुराई है, इसकी सजा भी मैं अपने सर ले लूंगा, ताकि किसी तरह, चाहे शायद मेरे मरे हुए शव को देखकर इन्हें पश्चाताप का एहसास हो। ओह, जैसा मैंने कहा अजीजों, ऐसी मोहब्बत आपसे किसी ने नहीं की। एक पति जो ये कह रहा है कि मैं इनकी सजा तक ले लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। कोड़े कोड़े तो छोटी बात है, न्याय अत्याचार उसके ऊपर थूका गया, मारा पीटा गया, कह रहे ये तो छोटी बात है। अपनी दुल्हन को बचाने के लिए मैं मरने तक के लिए तैयार हूं, शायद क्या पता मुझे कीलों से ठुका हुआ देखकर, मुझे लहूलुहान देखकर, क्या पता इनके दिल में एक पश्चाताप का एहसास उत्पन्न हो। हालांकि मैं उसके बाद मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, लेकिन यदि क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा इनका मन फिराव होता है तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। क्या आपके दिल में पश्चाताप का एहसास उत्पन्न हुआ है? क्या आपने होने दिया है पश्चाताप का एहसास उत्पन्न अपने दिलों में प्रभु यीशु के बलिदान को देखकर? क्या आपके दिल में वह पश्चाताप का एहसास कभी उत्पन्न हुआ है या नहीं चीजों? क्या कभी आपने सोचा है कि उसने मेरे लिए अपनी जान तक दे दी? ऐसा प्रेम, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या मैं उसके प्रति वफादार ना रहूं, प्रतिबद्ध ना रहूं? फिर ये परमेश्वर के शब्द है। रोमियो की 5:10 में देखिए हम क्या पढ़ते हैं। रोमियो की 5:10 बाइबल कहती है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। ओह, जैसे मैंने कहा कि अधर्म का प्रायश्चित जो शब्द जो हिंदी में लिखा गया है, अंग्रेजी में वो शब्द है रेकन्सिलिएशन, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि दो लोगों के बीच जो बैर हुई है, उस बैर को खत्म करके दोबारा मेल मिलाप में वहां आए। रेकन्सिलिएशन, ये शब्द का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पौलुस उसी के विषय में बात कर रहा है रोमियो की 5:10 में, कि जो बैरी होने की दशा में हम हैं, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हम मेल मिलाप में लाए गए हैं, क्योंकि उसने धर्म का काम की जो सजा जो है उसने अपने ऊपर ले ली, उसके द्वारा अब उसने वो बाधा खत्म कर दी हमारे और उसके बीच में, ताकि हम दोबारा मेल मिलाप में परमेश्वर के साथ होएं। फिर मेल हो फिर मेल हो जो जाने पर फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। वाह, एक बार फिर रोमियो की 5:10, क्योंकि बैरी बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। यदि हम उसके साथ मेल मिलाप में आते हैं तो फिर हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। रोमियो की 5:10, उसके बलिदान के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा अजीजों हम मेल में लाए गए हैं। वह शांति उत्पन्न हुई है, जो बैर हमने पैदा की थी
उस बैर की सजा अपने ऊपर लेकर उसने हमारे मेल की जो है एक योजना तैयार की है। दूसरे करंथियों की 5 देखिएगा मेरे साथ। बाइबल अजीजों कई तरीकों से प्रभु के इन कार्यों को किस प्रकार से स्पष्ट करती है। दूसरे करंथियों की 5 की 18 से 21। दूसरे करंथियों की 5 की 18 से 21। सेकंड करंथियंस 5:18 थ्रू 21। सेकंड करंथियंस 5:18 थ्रू 21 बाइबल कहती है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। ध्यान से सुनिए, सब बातें, हमारे उद्धार की सब बातें किसकी ओर से? हमारी ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से है। जिसने क्या किया? 18 कहती है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, उसके बलिदान के द्वारा उसने हमारे साथ क्या कर लिया है? मेल मिलाप कर लिया है, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। ध्यान से सुनिए, अब बाइबल कहती है कि जो मेल मिलाप प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमारे साथ किया है, हमें यह सच्चाई इसलिए दी जा रही है ताकि अब हम मेल मिलाप की सेवा ये हमें सौंपी गई है, ताकि अब हम दूसरों को जो प्रभु से बैरी हैं, जो प्रभु के प्रति बैरी हैं, हम उनको जो है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में ला सकें। आप ध्यान दे रहे हैं चीजों बातों पर या नहीं? इसराइलियों के साथ प्रभु चाह रहे थे कि वो बैर खत्म किया जाए, ताकि इसराइल जो बाकी के अन्य जाति के लोग हैं उनका बैर खत्म करके उनको भी परमेश्वर की ओर लाने वाले बन सके, मेल मिलाप का एक जरिया बन सके। जिस प्रकार प्रभु यीशु के द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ, उस प्रकार हमारे द्वारा बाकी की अन्य जातियों का भी मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो सके। 19 कहती है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। बाइबल देखिए, बार बार कहता हूं अजीजों, ऐसी मोहब्बत आपसे किसी ने नहीं की है। यदि मैं आपसे ऐसी मोहब्बत करूं तो मैं बार बार जताऊंगा, मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया है। लेकिन देखिए, 19 में प्रभु बस इतना कह देते हैं कि उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। बाइबल ये भी नहीं बताती कि उनके अपराधों का दोष उसने प्रभु यीशु पर डाल दिया है। बाइबल इसलिए कहती है कि बल्कि मैंने तो उनके ऊपर ये दोष भी नहीं डाला। उनको बार बार जता नहीं रहा, उनके सर पर हथौड़ा नहीं मार रहा, ये बताते हुए कि देखियो मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया। वह बता चुका है उसने क्या किया है। क्या आप ध्यान दे रहे हैं कि उसने क्या किया? हमारे अपराधों का दोष तक उसने हम पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। 20 आयत कहती है, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम क्या? हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ये सब मेल मिलाप इसलिए हो जाए ताकि हम उसकी धार्मिकता बन जाएं, और उस धार्मिकता को हम दुनिया के सामने स्पष्ट कर सके, दुनिया उस धार्मिकता को देख सके और उस धर्मी परमेश्वर की ओर आकर्षित हो सके। अधर्म का प्रायश्चित। एक बार फिर दानियल की 9 की 24 एक बार फिर देखिए, ये 490 सालों के भीतर क्या क्या कार्य हो रहे हैं। अपराध का होना बंद हो रहा है, दानियल की 9 की 24। पापों का अंत किया जा रहा है, दानियल की 9 की 24 में, 490 वर्षों में। अधर्म का प्रायश्चित किया जा रहा है, यह भी अभी हमने देखा। आगे बाइबल कहती है, युग युग की धार्मिकता जो है वह प्रकट हुई। धार्मिकता का प्रकट होना, अंग्रेजी में टू इंट्रोड्यूस राइचियसनेस, ब्रिंग राइचियसनेस। धार्मिकता का परिचय किया जा रहा है, धार्मिकता को पेश किया जा रहा है, धार्मिकता प्रकट हो रही है। युग युग की जो धार्मिकता है वह प्रकट हो रही है। वाह! अब ये धार्मिकता क्या है जो प्रकट हो रही है? यिर्मयाह की 23 में जाइएगा मेरे साथ। यिर्मयाह की 23, 490 साल। हमें इस सवाल का जवाब तो मिल ही चुका है, क्योंकि जिब्राइल अपने उस सांझ के अन्न बलि के समय में आने के द्वारा हमें ये बता ही चुके हैं कि ये सब कुछ जो 490 सालों में हो रहा है पर प्रभु यीशु को ही दर्शा रहा है, उसी के बारे में है।
तो यिर्मयाह की 23 में जाकर देखिए, जब बाइबल कहती है कि युग युग की जो धार्मिकता है वो प्रकट होगी 490 सालों के भीतर, तो ये किसका जिक्र किया जा रहा है? यिर्मयाह की 23 की 6 देखिएगा। यिर्मयाह 23 अध्याय 6 आयत, जर्माया 23 वर्स 6, बाइबल कहती है, उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। ओ, अब यहां उस आने वाले मसीहा प्रभु यीशु का जिक्र किया जा रहा है। आइए 5वीं आयत से पढ़ते हैं ताकि हम बहुत संदर्भ में उसे समझ पाए। यहोवा की यह भी वाणी है, यिर्मयाह की 23 की 5, यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा, अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। फिर 6 आयत बताती है कि उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे, इसराइली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। बाइबल दानियेल की 9 की 24 में क्या कहती है कि इन 490 वर्षों के बीच युग युग की धार्मिकता क्या होगी? प्रकट होगी। और यिर्मयाह की 23 में बता देती है कि प्रभु यीशु ही, उसका नाम ही हमारी धार्मिकता रखेगा, उसका नाम ही ये है। और देखिए कि यिर्मयाह की 23 की 6 को यदि आप ध्यान से पढ़ें, तो उन दिनों में जब यहोवा हमारी धार्मिकता प्रकट होगा, उन दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे, इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, यदि वह उस दूल्हे को स्वीकारेंगे, यदि वह उस धार्मिकता को, उस प्रभु यीशु जो वह हमारी धार्मिकता है, यदि वह उसे स्वीकारेंगे, तो वह बचे रहेंगे, वह निडर बसे रहेंगे, बचे रहेंगे, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में रह सकेंगे, यदि वह उस प्रभु यीशु को स्वीकार लेंगे, क्योंकि वही हमारी धार्मिकता है। जब प्रभु यीशु प्रकट हुए तो हमारी धार्मिकता प्रकट हुई है। धार्मिकता अजीजों कोई कोई एहसास नहीं है। धार्मिकता कोई 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 इस विचार में कोई आपके जहन में कोई विचार नहीं है। धार्मिकता एक व्यक्ति है, वह प्रभु यीशु है। यदि आपने प्रभु यीशु को स्वीकारा है तो आपने धार्मिकता को स्वीकारा है। जब प्रभु यीशु प्रकट हुए, क्योंकि उसका नाम ही है कि वह हमारी धार्मिकता है, जब प्रभु यीशु प्रकट हुए तो हमारी धार्मिकता प्रकट हुई। पहले यूहन्ना की 2 में जाइएगा मेरे साथ। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 1। 1 जॉन 2 वर्स 1, पहले यूहन्ना का दूसरा अध्याय, उसकी पहली आयत कहती है, हे मेरे बालकों, पहले यूहन्ना की 2 की 1, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। एक बार फिर बाइबल हमें बताती है कि यहोवा के पास यदि आप पाप करें तो हमारे पास एक सहायक है, और वो सहायक कौन है? उसका नाम ही देखिए क्या है, वह एक धार्मिक यीशु मसीह। हमारी धार्मिकता प्रकट हुई, यिर्मयाह की 23 की 6, वही प्रभु यीशु ही हमारी धार्मिकता है, और उसी को बताया जाता है ये पहले यूहन्ना की 2 की 1 में कि वह धार्मिक यीशु मसीह है। धार्मिक यीशु मसीह, वही हमारी धार्मिकता है। प्रभु यीशु ने ही धार्मिकता को प्रकट किया, क्योंकि प्रभु यीशु ही हमारी धार्मिकता है। एक बार फिर प्रभु यीशु को देखिए, यशायाह की 53 में किस प्रकार संबोधित किया जाता है। यशायाह की 53 की 11, यशायाह की किताब 53 अध्याय उसकी 11 आयत, आइज़ाया 53 वर्स 11, आइज़ाया 53 वर्स 11, बाइबल कहती है यशायाह की 53 की 11, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। यशायाह की 53 से आप वाकिफ हैं, ये उस मसीहा की भविष्यवाणी है जो अपने लोगों को बचाने के लिए आएगा, जिस पर कोड़े बसाए गए, जिसे मारा गया, जिसे कुचला गया हमारी वजह से। उसी प्रभु यीशु के बारे में बात करते हुए पिता अपने पुत्र के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह अपने प्राणों का दुख, यशायाह की 53 की 11, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास। देखिए प्रभु यीशु को अंग्रेजी में एक राइचस सर्वेंट, एक धर्मी दास के तौर पर पेश किया जाता है, क्योंकि वही हमारी धार्मिकता है। यशायाह की 23, यिर्मयाह की 23 की 6, वही हमारी धार्मिकता है।
वह धर्मी दास बहुतेरों को क्या करेगा? धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। एक बार फिर हमें बताया जाता है कि अधर्म का प्रायश्चित कैसे होगा, क्योंकि अधर्म के कामों का बोझ वह आप उठा लेगा। वह धर्मी है और बहुतेरों को धर्मी ठहराने के लिए आया है, बहुतेरों को धार्मिकता की ओर आकर्षित करने के लिए वह आया है। और आप देखिए, पहले करंथियों की 1:30, पहले करंथियों की 1:30, पहले करंथियों उसका पहला अध्याय 30 है, फर्स्ट करंथियंस 1:30, फर्स्ट करंथियंस 1:30। पहले करंथियों की 1:30 बाइबल कहती है, परंतु उसी की ओर से तुम यीशु मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु हमारे लिए क्या ठहरा है? ज्ञान ठहरा है। वह हमारा क्या ठहरा है? धर्म ठहरा है, हमारी पवित्रता, हमारा छुटकारा। इस बाइबल एक बार नहीं, दो बार नहीं, बाइबल बार बार हमें बताती है कि प्रभु यीशु वह धर्मी है, प्रभु यीशु हमारी धार्मिकता है। यदि हम इस धार्मिकता को स्वीकारें, प्रभु यीशु को स्वीकारें, तो अपराध बंद किया जा सकता है, विरोध का अंत हो सकता है, हम मेल मिलाप में आ सकते हैं, और इस सच्चाई के वचन के द्वारा इस धर्मी प्रभु यीशु को हम दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं, ताकि दुनिया भी इस प्रभु यीशु के साथ जुड़कर उस पवित्रता को, उस धर्म को, उस छुटकारे को प्राप्त कर सके। एक और कार्य होगा, दानियल की 9 कहती है, पांचवा कार्य जो होगा। अब तक दानियल की 9:24, एक बार फिर 6 कार्य हो रहे हैं 490 वर्षों के भीतर। एक और कार्य हो रहा है, दानियल की 9:24 में बताती है कि अपराध का अंत हो रहा है, पापों का अंत हो रहा है, अधर्म का प्रायश्चित किया जा रहा है, युग युग की धार्मिकता प्रकट हो रही है। और हमने देखा कि ये सारी बातें किसके द्वारा हो रही हैं? प्रभु यीशु के द्वारा। एक और बात होती है जिसका वर्णन मैं कल आपके साथ करूंगा, लेकिन आज पांचवी बात है कि दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। इसके विषय में मैं कल आपसे थोड़ी बात करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा गहरा विषय है। लेकिन आइए उस छठी बात को देखते हैं। पहले उस छठी बात को देख लेते हैं, फिर वापस हम इसकी ओर आएंगे कि भविष्यवाणी पर छाप दी जाएगी। पहले उस छठी बात को देख लेते हैं, और फिर ये छठी बात ये है कि परम पवित्र का जो है अभिषेक किया जाएगा। आइए इस पर थोड़ी देर मनन करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, और इसी के साथ आज का अंत करेंगे। यह बाइबल कहती है कि परम पवित्र का जो है अभिषेक किया जाएगा। तो आइएगा मेरे साथ लय व्यवस्था की किताब, उसका 8वां अध्याय, लय व्यवस्था की 8, और इसकी पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। काफी आयतें हमें इसमें पढ़नी है। लय व्यवस्था की 8 की पहली आयत से, लेविटिकस 8 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। व्यवस्था की 8 की 1 से हम पढ़ना शुरू करें। बाइबल कहती है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू हारून और उसके पुत्रों के वस्त्रों को और अभिषेक के तेल और पाप बलि के बछड़े और दोनों मेढ़ों और अखमीरी रोटी की टोकरी को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले आ, और वही सारी मंडली को इकट्ठा कर। तो बाइबल, यदि आप ध्यान दें तो यहां बाइबल वर्णन कर रही है कि जो लोग थे, इस्राएली लोग थे, उसमें से लेवी के गोत्र को चुना गया था। लेवी के गोत्र में से हारून और उसके पुत्रों को याजक के कार्य के लिए चुना गया था। और जब इनको तैयार किया जाता, जब इनको अभिषिक्त किया जा रहा था अपने इस याजक की सेवकाई के लिए, तो देखिए इनको किस प्रकार प्रभु ने उस मंडली के उस मिलाप वाले तंबू में उनको बुलाया, और एक आज्ञा जो है इनके सामने ये पेश की जा रही है, इनको बताया जा रहा है। और बाइबल हमें यहाँ बताती है कि अभिषेक का तेल भी यहाँ है, पाप बलि के बछड़े, दोनों मेढ़े, अख़मीरी रोटी की टोकरी को, ये सब यहाँ लाया जाता है। चौथी आयत बताती है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने कहा,
प्रभु यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठी हुई। तब मूसा ने मंडली से कहा, जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वह ये है। छठी आयत। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। ध्यान से सुनिए, जल से नहलाया। तब उसने उनको अंगरखा पहनाया, कटिबंध लपेटकर बाग पहना दिया और एपोद लगाकर एपोद के काढ़े हुए पुटके से एपोद को बांधकर कस दिया। तो आप 12वीं आयत यदि आप पढ़ते रहें तो देखिए किस प्रकार जो लेवी के गोत्र से हारून और हारून के पुत्र जो हैं उनको इस याजक के कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। और जब इन्हें नियुक्त किया जाता है तो इस कार्य के लिए इन्हें अभिषिक्त किया जाता है। और ये कार्य हम होते हुए यहां देख रहे हैं कि ये सब कुछ परमेश्वर हमें बताते हैं कि ये सब कुछ इनके साथ ऐसा इस प्रकार से इनके साथ किया जा रहा है। उसके बीचों बीच हमें ये बताता है कि इस कार्य के लिए इन्हें अभिषिक्त किया गया है। इस कार्य के लिए इन्हें एक बहुत अहम, इस पवित्र कार्य के लिए इनका अभिषेक होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब आप दानियल की 9 की 24 में देखते हैं, ध्यान से सुनिए, दानियल की 9 की 24 में बताती है कि परम पवित्र का भी क्या होगा, अभिषेक किया जाएगा। तो दानियल की 9 की 24 में ये 6 बातें जहां प्रभु यीशु ये सब कुछ कर रहे हैं, इसके बीच हमें यह भी बताया जाता है कि यदि ये सब कुछ प्रभु यीशु के बारे में है तो ये छठी बात भी प्रभु यीशु से के विषय से ही जुड़ी हुई है। सवाल फिर उठता है कि क्या प्रभु